होपफुली यूर फाइन इस वीडियो में मैं जस्ट हिंदी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई कोई हिंदी में भी वीडियो बना लें। मेरी इंग्लिश तो है दो चार, ठीक है, दो चार किस्म की मेरी इंग्लिश है। बहरहाल हिंदी में वीडियो बनाने का बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आप जब देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई बहुत ही कमाल कर दिया आपने, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि मेरा जो है ना जो बाय बाय मैंने कह दिया, टाटा बाय बाय, लॉस को आपने जो है वो टाटा बाय बाय कह देना है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी मज़े की जो वीडियो आपके बनने वाली है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट जो है आपने मिस आउट नहीं करना। क्योंकि ये वाली जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी से आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। दो इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं, सिंपल होगा अडॉप्ट ट्रेंड, ठीक है। जो पिछला वाला अडॉप्ट ट्रेंड था, ये वाला जो है मैंने इसमें अपडेटेड, इसको अपडेट किया है। और ये वाला जो प्रीवियस वर्जन था, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो ये वाला अपडेटेड वर्जन है सिंपल होगा 4.8, ठीक है। ये अगर आपके पास नए इंडिकेटर हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है या टेलीग्राम पे, मैं आपको सारा कांटेक्ट वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अपनी ये इंडिकेटर जो है वो कैसे लेने हैं, ठीक है। चलो वीडियो को सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है यार। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। चलें वीडियो को शुरू करता हूँ जी। यहाँ पे आपके पास देखें बहुत ही मज़े की एंट्रीज, ठीक है। अब आपके पास ये वाली जो लाइन है, ये पिछले वाली जो अडॉप्ट ट्रेंड लाइन थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। ये अडॉप्ट ट्रेंड कर क्या रहा है एक्चुअली कि इसमें मैंने यूज़ किया है बड़े टाइम फ्रेम को मैंने इसके अंदर लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें पता लगे कि उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का जब आप ट्रेंड का फाइंड कर लेते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में आप उस ट्रेंड के हवाले से या ट्रेड जितनी मर्जी ले जाएं, आपको ट्रेड जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ये जहन में रख लें कि बड़े टाइम फ्रेम में जैसे BTC है इसको बड़े टाइम फ्रेम में ले जाएं। लाइक अगर आप 1 मिनट का यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30 मिनट की तरफ चले जाएं, ठीक है। अगर 5 मिनट का यूज़ कर रहे हैं तो मैं करूँगा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाएं और वहाँ पे BTC का ट्रेंड देखें कि क्या चल रहा है, ठीक है। और अगर BTC चल रहा है एक अच्छे ट्रेंड में, पॉजिटिव ट्रेंड में, तो आपको जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो बाई की ट्रेड्स यहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। चले मैं अब दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये एक पॉजिटिव लाइन नज़र आ रही है जी, ग्रीन और रेड कलर से, ठीक है। ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास अडॉप्ट ट्रेंड लाइन है, ये वाली मिडल वाली लाइन बात कर रहा हूँ। ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ है इसको छोड़ दें, ठीक है। ये जो मिडल वाली लाइन है, ठीक है, ये वाला देखें कि पॉजिटिव यानी कि रेड और ये ग्रीन, ये दो तरफ की जा रही है, ठीक है। और इसमें एक मैंने बैंड यूज़ की हुई है ये वाली, ठीक है। ये जो बैंड है इसमें आप चेक करें कि ये अपर बैंड हो गई, ये मिडिल बैंड लाइन होगी और ये जो है लोअर बैंड लाएगी। इसके अलावा इसके अंदर ये वाली जो मैंने रिबन सा यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है RSI रिबन, ठीक है। यह कह ले सकते हैं कि ये RSI का आपको बता रहा है कि RSI की क्या इस टाइम पोजीशन है, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें हो गई आपको क्लियर, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको बायो सेल की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, और कह लें कि कोई भी ट्रेड लॉस में ना जाए आपकी, तो वो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो उसको गौर से सुनना है आपने, कोई पॉइंट मिस आउट नहीं करना, याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो ये ट्रेंड लाइन आपके पास अडॉप्ट ट्रेंड लाइन, ये वाली जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है अगर रेड है तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है जी। पॉइंट एक आपने नोट कर लिया कि अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है वो रेड है तो हमने सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है, ये बाई की ट्रेड की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है ना, ठीक है, छोड़ दें इसको, ठीक है। अब ये देखें, मैं अभी यहीं से शुरू कर लेता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जब चेंज हुआ है रेड, ठीक है, तो हमारे पास कितनी ट्रेड मिली हैं और कितनी सक्सेसफुल रेट गई हैं हमारा, ठीक है। यहीं से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ से, ठीक है, अभी ये देखें ट्रेंड लाइन जो है वो ग्रीन थी, ठीक है, आपके पास ये बाई का सिग्नल मिला है, ठीक है, और आपको देखें मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, ट्रेंड लाइन ने बता दिया कि यहाँ से जो है एरिया रेड स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब पॉइंट ये है कि देखिए आपको यहाँ पे बाई की ट्रेड मिली, ठीक है, कोई कैंडल इसके अंदर चले जाती है, ठीक है, ये ऊपर देखिए इस तरफ जा रहा है, ठीक है,
तो प्रीवियसली आपने क्या करना है, 1/1 की रेशो से यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। जैसे ये लेके यहाँ से बैंड लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और जिस कैंडल के ऊपर आपके पास एंट्री है ना, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मुझे जो है वो एंट्री मिली है, अच्छा जी ये मेरे से दोबारा गलत हो गया, अच्छा अच्छा, इसको आपने जो ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसको ले जाना है। आप जैसे इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री मिली है, ठीक है, तो आपने इस कैंडल को कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है इसके नीचे, ठीक है, और ये आपके देखे प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको कैलकुलेशन जो मैं जिस हिसाब से करता हूँ ना, उस हिसाब से मैं आपको बताया, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ फर्दर। अच्छा, और अब ये वाला अगर कोई क्वेश्चन है करेगा कि ये सिग्नल जो है आपके पास डिले आते हैं, नहीं भाई ये डिले सिग्नल नहीं होते, ऑन टाइम सिग्नल आएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन आपके पास रेड है, ये सेल सिग्नल आया, देखें आपको कितनी मज़े की ट्रेड दी। जैसे स्टॉप लॉस मैंने कहा था आपने वैसे स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। और ये देखिए आपको कितनी ही मज़े की ट्रेड दी है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड को ये बाई का सिग्नल आया, ठीक है, ये आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। ये अगर ये बाई का सिग्नल लेते तो आपके पास देखिए कितना एक अच्छा खासा लॉस था, एक बहुत ही बढ़िया किस्म का लॉस होना था, ठीक है। लेकिन आपको ये जो मैंने स्टडी बताई है इसने आपको देखें रोक दिया कि बाई के ट्रेड की तो जाना ही नहीं है ना, आपने छोड़ दे बाई को, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें इस कैंडल के ऊपर आपके पास एंट्री बनी, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर ये आपने बैंड की जो है ना यहाँ से कैलकुलेशन कर लेनी है कितनी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे, ठीक है, इसको उठा के ले जाना है और जिस कैंडल के ऊपर एंट्री बनी है, ठीक है, ये कहाँ पे एंट्री बनी है जी, इस कैंडल के ऊपर बनी है, ठीक है, ये हाँ इसी के ऊपर बनी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ से एक कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये वाला आपका क्या है स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ये वाला अब आपका स्टॉप लॉस यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखिए आपके देखें और ये अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप देखें कि ये आपकी जो एंट्री है कितनी ही मज़े की दी है इसने, क्या ही मज़े की एंट्री दी है। चेक करें ज़रा इसकी एक्यूरेसी चेक करें आप इसकी, ठीक है। अब ये जो RSI का जो क्या कमाल है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। सिर्फ जैसा आपने ये चीज़ आपने देखें, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हटा ही देता हूँ RSI को थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर करनी है आप लोगों को, ठीक है। वो जो RSI था वो मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेल का सिग्नल आया, बेशुमार सेल के सिग्नल आए हैं, ठीक है। आप ये सेल का सिग्नल आया यहाँ पे ले लिया, स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा था वैसे लगा लिया। ट्रेंड लाइन आपके पास रेड है तो आपने सेल की एंट्री लेनी है। और ये देखें अभी पीछे जो है वो 3-4 एंट्री मिली थी, ये चौथी 5वीं एंट्री ये आपके पास बनी है, ठीक है। 5वीं या 6वीं एंट्री ये बनी है आपके पास, ठीक है। 7वीं मेखल ये बन गई होगी, 8वीं आपके पास यहाँ पे ये बन गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब चले जाते हैं स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका। इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, देखें जी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, ये चेक करें, ये आपका स्टॉप लॉस चेक करें, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। ये कमाल है मेरे इंडिकेटर। अब ये देखिए आपके सेल की एंट्री मिली थी, लेकिन आपके पास स्टॉप लॉस मैंने जैसे कहा था वैसे लगाया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, ठीक है। और ये देखें आपका प्रॉफिट जो है वो बड़ा मज़े का है। अभी 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वीडियो में मैंने आपको एंड में बताने हैं, ठीक है, उसको आपने मिस आउट नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक करें कि ये सेल की एंट्री है, इसको तो स्टॉप लॉस लगाने की मेरे ख्याल ज़रूरत ही नहीं है ना, ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये तो ऐसे गई है ना नीचे, कमाल कर दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर है मेरा, ठीक है। ये जो लाइन थी अडॉप्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई 8 से 10 एंट्रीज दी हैं इसने और सेल की एंट्रीज दी हैं, और सारी की सारी एंट्रीज जो है आपके पास सक्सेस रेट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाई की एंट्री की तरफ जाएंगे, लेकिन जाना चाहें तो मैंने आप कंडीशन रख दी है, अगर आप बाई की एंट्री की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन सेल की एंट्री अब यहाँ से नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अब आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो मिडल वाले जो बैंड लाइन है, ठीक है, इसको इसने क्रॉस कर दिया यहाँ से, ठीक है। जब ये क्रॉस कर देगा मिडल लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी कि ट्रेंड लाइन, डेट मीन के ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। तो आपने क्या करना है, बाई की एंट्री की तरफ तो जाना चाहे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेल की एंट्री की तरफ अब नहीं जाना आपने, ठीक है।
चले मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ट्रेंड चेंज हो गया ना, जैसे मैंने आपको कहा था ये नीचे से जो क्रॉस करने लगेगा तो आपका ट्रेंड जो है वो दैट्स मीन कि चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेंड चेंज होगा और आपको एक बढ़िया किस्म का प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब ये जो है मिडल लाइन से नीचे है तो आप ये बाई की एंट्री तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी। ये प्रॉफिट मिला, ये बाई की एंट्री, ये भी प्रॉफिट मिला, ये बाई की एंट्री और ये भी प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और अब ये अभी भी नीचे है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके मिडल साइड से नीचे है, यानी कि बाई की कंडीशन की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। तो बाई की एंट्री हमें मिली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर चला गया, मिडल लाइन से ट्रेंड लाइन ऊपर चल गई, डेट मीन के सेल की ट्रेड की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन बाई की ट्रेड की तरफ अब नहीं जाना हमने, ठीक है। तो ये देखें सेल की एंट्री मिली, प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें सेल की एंट्री मिली, ये स्टॉप लॉस मुझे यकीन है कि आपको कभी भी नहीं हिट हुआ होगा, ठीक है। और ये देखिए आपका प्रॉफिट हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल की एंट्री तरफ जाते हैं, ये भी एक अच्छी एंट्री है, ठीक है। तो ये देखिए आप सो फार आपके पास अभी तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये देखिए ये सेल की एंट्री है, ठीक है, मिडल लाइन से ऊपर है, ठीक है। तो ये सेल की एंट्री लेंगे आप, ठीक है। अब ये मिडल लाइन से नीचे चल गया, अब आपने बाई की तरफ तो जा सकते हैं, सेल की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो बाई की एंट्री ये मिल गई आपको, ये देखिए प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे बाई की एंट्री मिलती तो बड़ी मज़े की मिलनी थी, ठीक है। वो अनफॉर्चुनेट नहीं मिली तो आप ना जाएं बेशक, ठीक है। ये ऊपर क्रॉस कर गया, छोड़ दें, आप बाई की एंट्री की तरफ नहीं जाना। ये आपकी जो अडॉप्ट ट्रेंड लाइन थी ये मिडल लाइन को क्रॉस कर गया, डेट्स मीन कि अब आप सेल की एंट्री की तरफ जा सकते हैं, बाई की तरफ नहीं जाना। और अगेन यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी चेंज हो गई, अब आपका मतलब है कि बाई की बाई की ये ट्रेंड लाइन जो है ये चेक करें कि नीचे है, यानी कि ठीक है ये आपके पास नीचे है, आपने बाई की तरफ तो चले जा सकते हैं लेकिन सेल की तरफ नहीं जाना, ठीक है। ये देखें चेक करें, जैसे मैंने बताया था बेशक रेड है लेकिन आपको देखें चेक की एक्यूरेसी, ठीक है। अभी भी रेड है, ठीक है। और ये सेल की एंट्री मिली, ये ऑल दो के प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपने जो मैंने कंडीशन बताई है ना कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेड है, ठीक है, और मिडल लाइन से नीचे है, ठीक है, तो आपने बाई की तरफ तो जा सकते हैं, सेल की तरफ नहीं जाना आपने, ठीक है। और वही बात हुई, चेक करें ज़रा इसकी एक्यूरेसी। अब ये बाई का है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड की चेंज का है। अब ये लाइन जो है ऊपर है, ये सेल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी। और यहाँ पे ये चेक करें, कमाल चेक करें इसका, कितनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी इसने दी है यार, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर कौन देगा आपको, कोई भी नहीं देगा यार, छोड़ दे, कोई बात नहीं कोई भी नहीं देगा, मुझे पता है 100% मुझे है कि कोई भी ऐसे इंडिकेटर प्रोवाइड आपको नहीं करेगा। ऐसी स्ट्रेटजी को लेके आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करके ये चीज़ें बनाता हूँ। और फिर अब किसी का क्वेश्चन है कि भाई सिग्नल लेट आते हैं, तो ये भाई यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस कैंडल के ऊपर सिग्नल आया हुआ है, ठीक है। तो ये दैट्स मीन कि ये कैंडल्स के बाद सिग्नल नहीं आता, ठीक है, सेम कैंडल के ऊपर आपके पास सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहीं पे आपका दूर हो गया। अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं A to Z। अब मैं कुछ पेयर्स चेंज करवा के आपको उसके रिजल्ट दिखा देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी पे पहले चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंडिकेटर भी ऐड करूँगा, उसकी सेटिंग भी बतानी है अभी, ठीक है। और वैसे ये आपके पास अगर सेल की एंट्री मिलती है यहाँ पे, वैसे तो जा सकते हैं सेल की एंट्री के ऊपर, बेशक सेल का सिग्नल नहीं मिला लेकिन आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपके पास प्रॉफिट, ये देखिए ग्रीन थी, आप बाई की एंट्री की तरफ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन मैंने रिकमेंड आपको कभी भी नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा कि बाई की एंट्री की तरफ आपने तब जाना है जब ये अडॉप्ट ट्रेंड लाइन नीचे है और जैसे ये एंट्री है, ठीक है। अडॉप्ट ट्रेंड लाइन मिडल लाइन से नीचे है, आप बाई की एंट्री की तरफ चले जाएँ, यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से चले जाएँ। ये वाली भी प्रॉफिटेबल है और ये वाली भी आपके पास देखें ठीक ठाक प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे आप डेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये देखें, ये अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देनी है। यहाँ पे अगर सेल चेंज हुआ तो यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि BTC जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ यहाँ से गया है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, ठीक है, एक्यूरेसी चेक करें कितनी औसम किस्म की एक्यूरेसी है पीछे, ठीक है। ऐसी एक्यूरेसी कौन सा इंडिकेटर देगा, कोई भी नहीं देगा यार, छोड़ दें इस बात को, तो छोड़ ही देना, क्योंकि इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। ये देखें सेल की एंट्री, क्या ही बढ़िया किस्म की सेल की एंट्री मिली है, छोड़ दें, बात ही छोड़ दें इसके, मैं कहता हूँ बस डिस्कशन ही छोड़ दें इसको। यहाँ से चेक करें बाई की एंट्री, यहाँ से चेक करें बाई की एंट्री, ठीक है, ये चेक करें बाई की एंट्री, ये चेक करें बाई की एंट्री, ठीक है, ये चेक करें बाई की एंट्री, ठीक है। यहाँ पे ये अब सेल का है, ठीक है। और ये अब ये वाली तो सेल की ट्रेड नहीं लेंगे ना अब, ठीक है, अगर लेंगे भी तो यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी ग्रीन है, ठीक है। तो इस डैशमेंट के बाई की एंट्री की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बाई की तरफ जा सकते हैं। अब ये रेड है तो ठीक है, आगे ये सेल की एंट्री आपने ली है तो आल दो के ये देखें ये भी प्रॉफिटेबल में है, ठीक है। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैंने रिकमेंड की हुई है कि ये अगर नीचे है तो आप बाई की एंट्री की तरफ चले जाना, ठीक है। ये अगर आपके पास अडॉप्टेड लाइन ये जो मिडल बैंड है इससे नीचे है ना, तो अगर आप फिर बाई की तरफ चले जाना है, ठीक है। तो आप ये देखिए बाई की तरफ गए, जो चीज़ें मैंने बताई वो देखिए कैसी पूरी ये देखिए बाई की एंट्री, ठीक है। इसी तरह फर्दर आप चेक करवा देता हूँ और रिज़ल्ट्स भी आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको कमाल कमाल के रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये अब सेल का है तो आपको सेल की एंट्री मिली, ये सेल की एंट्री मिली है, प्रीवियस भी आपको जो भी सेल की एंट्रीज मिली है कमाल मिली हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बाई का सिनेरियो देखे और यहाँ पे देखें मार्केट कैसे बाई की तरफ गई। ये इसने लोअर ऊपर बैंड को भी देखे क्रॉस कर दिया तो नीचे मार्केट देखे कैसे नीचे आई है, ठीक है। ये इसने लोअर बैंड को क्रॉस कर दिया, देखें मार्केट कैसे ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। ये चेक करें, ठीक है। और अब वीडियो कितनी लेंथी हो गई है जी, 15 मिनट की होगी, 16 मिनट हो चुके हैं। सारी डिटेल बताइए, मैं फर्दर जो है जल्दी से आपको इंडिकेटर बताता हूँ कि इंडिकेटर कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और इसमें भी 2260 है आपका, ठीक है। 2260 क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जल्दी से इंडिकेटर ऐड करके आपको बताता हूँ। और यहाँ पे इंडिकेटर आपने ये वाला एक लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंडिकेटर आपने ओपन करना है, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेना है, कॉपी कर लेना है कोड को, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है बेशक, ठीक है। और आपने ये इंडिकेटर लेने कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा टेलीग्राम पे अगर मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो याद रखना कि यहाँ पे 1 आखिर में ज़रूर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि कुछ फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं जो मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, मेरी डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं और वो स्कैमर्स हैं। तो मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ कि स्कैमर से आपने दूर रहना है, ठीक है। मेरे इंडिकेटर्स भी पेड हैं लेकिन वो फ्यू डॉलर्स के अंदर आपको तमाम के तमाम इंडिकेटर और 900 प्लस पीपल जो है इस टाइम मेरे इंडिकेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी जीमेल है simple@gmail.com, इसके ऊपर ये मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल के ऊपर आपको सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इंडिकेटर जो है ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने पाइन एडिटर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल-A कंट्रोल-V पेस्ट कर देना है अपना कोड जो आपने कॉपी किया था और उसके बाद ऐड टू चार्ट कर देना है। फिर फटाफट आपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ चले जाना। आपने दूसरा इंडिकेटर जो है 4.8 है, ये है, इसको आपने क्या कर देना है, फटाफट कॉपी कर लेना है कोड को, कंट्रोल-A कंट्रोल-C और उसके बाद जल्दी से यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सारा जो कोड है ना इसको आपने करना है कंट्रोल-A कंट्रोल-V, यानी कि सारे कोड को रिप्लेस कर देना है, कंट्रोल-A करके कंट्रोल-V करना है, ठीक है। उसके बाद अपडेट टू चार्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना और ऐड टू चार्ट कर देना है। अब आप कहेंगे पहला वाला इंडिकेटर ये तो कुछ और डिफरेंट आ रहा है, तो भैया इसलिए क्योंकि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं ना तो आपने इसके अडॉप्टेंट के साइट में जाके यहाँ पे इसको 1 आवर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बस यही आपने चेंज करना है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और जो सिंपल होगा 4.8 है ना, इसकी आपने सेटिंग में चले जाना है, इसको आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। इसको भी आपने अनचेक कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये RSI था, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये RSI जो है, RSI तो वैसे तो आपको पता लग गया, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देती है, ठीक है। और उसके बाद ये स्विंग मोड है ना, ये जो लाइंस आ रही हैं आपके पास स्विंग मोड की, ठीक है। इसको भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल चार्ट को बिल्कुल सिंपल सा रखेंगे ताकि आपको मोस्ट कलेक्ट करे। अच्छा जी, ये आपको मैंने सेटिंग भी बता दी। अगर आपको इंडिकेटर्स चाहिए तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर में दोबारा आपको शो कर देता हूँ। टेलीग्राम भी मैंने आपके पास शो कर दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम जीमेल पे आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो रिमेंबर कि फेक टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं करना, मेरा कोई भी ऑफिशियली फेक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो जो भी बने हुए वो सारे फेक बने हुए हैं। होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और नेक्स्ट वीडियो तक भाई को इजाज़त दे दें।